जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद खेल माइनिंग प्रोजेक्ट में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैं साइट पर मौजूद हूं, तो पीछे माइनिंग भी हो रही है और यहां पे कॉपर की माइनिंग हो रही है। पाकिस्तान में हम जब बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज की, तो पाकिस्तान माला माल है, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया, यूटिलाइज़ नहीं किया। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, ये यूँ तो देखने को एक बंजर पहाड़ है, लेकिन इनके अंदर बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, जिनको अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, माइन कर लिया जाए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो सकती है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसलों की जब हम बात करते हैं, तो ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के माशी हालात बड़े अबतर हैं और हर 3 साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाता है। अभी भी इसी तरह है कि हम अगर अपने रिजर्व्स की बात करते हैं, तो वो या IMF का पैसा है या हमारे दोस्त ममालिक का इमदाद किया गया पैसा है, हमारा अपना पैसा नहीं है। तो जब पाकिस्तान के पास इतने सारे रिसोर्सेज हों और फिर फाइनेंशियल मसले हों, तो ये एक लम्हा फ़िक्री है। और इस पर जो अच्छी बात यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आते ही इस इशू पर फोकस किया। ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट भी बड़े हद तक अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, बट आर्मी चीफ और गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ को एमरजेंसी बुनियादों पर हल करने के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, IT, एनर्जी एंड मिनरल्स का जो सब्जेक्ट है उसको उस पर फोकस किया गया। और ये चारों के ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत जल्दी स्टेबल हो सकती है। हम माइनिंग्स की, मिनरल्स की बात कर लेते हैं। 5 से 6% GDP का शेयर हो सकता है, जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1% से भी कम मिनरल्स का जो शेयर है वो पाकिस्तान का GDP में, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। सिर्फ कॉपर की अगर हम बात, कॉपर दीगर माइनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अबव $6 ट्रिलियन का पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, बट हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, माइन नहीं कर पा रहे। उसकी भी कई वजूहत हैं कि जब हम माइनिंग की बात करते हैं, तो माइनिंग में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फ़ॉरेन कंपनीज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जो कि अब पाकिस्तान एमरजेंसी बुनियादों पर भरपूर अंदाज से, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ और मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस इनिशिएटिव पर भरपूर काम किया और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। फ़ॉरेन कंपनीज़ भी मिनरल्स की जो फील्ड है उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। माइनिंग बेहतर हो रही है पाकिस्तान की। साइड आप देख रहे हैं 1500 टन की डेली अब आज इसकी प्रोडक्शन है, जो कि आगे मज़ीद बढ़ेगी। अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, सिर्फ रेकोडिक और चाकी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें, तो अगर सिर्फ हम उसी के सारे रिसोर्सेज को माइन करके एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट कर सकती है। ये एक बड़ा अच्छा है। जैसे एग्रीकल्चर पे काफ़ी काम हुआ था, शुरू हुआ है, उसी तरह अब माइनिंग पे भी हो रहा है। 1 अगस्त को एक सेमिनार भी होगा अबाउट माइनिंग डस्ट टू डेवलपमेंट, कि पाकिस्तान का जो माइनिंग है, उस मिनरल्स हैं, उसको किस तरह माइन करके पाकिस्तान उससे पैसे कमा सकता है। तो दिस इज़ बिग डेवलपमेंट। ज़रा बात भी करते हैं कि कैसे मिनरल्स को की जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, वो किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी में यूटिलाइज़ होगा। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ मिनरल एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जहाज़ेब साहब हैं। जहाज़ेब साहब, ये क्या है सर? बेसिकली ये हमारे पास ये सल्फाइड ओर है, और इसको हम जो है वो चाल्कोपाइराइट ओर कहते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कॉपर और जो है वो 35% है। दिस इज़ कॉपर मैम। दिस इज़ कॉपर, बेसिकली दिस इज़ कॉपर। सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि जी ये कॉपर है। सो सर ये बताइए कि इस साइट में कितना पोटेंशियल है, जो पीछे साइट, ये इस साइट की खास तौर बात करूँ, कितनी एक्सप्लोरेशन माइनिंग आप कर चुके हैं? टोटल हमारे पास जो रिज़र्व थे वो 3.5 मिलियन मैट्रिक टन थे इस साइट के, और सो फार हमने 1.6 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए। रिमेनिंग हमारे पास 2.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है अभी भी इसमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। हम बात करें सिर्फ इस एक साइट की, पूरे एरिया की नहीं बात कर रहे एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। इस एक साइट में ये इतना बड़ा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। अच्छा ये बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स माइनिंग बड़ा आसान सब्जेक्ट नहीं है और फिर ये बड़ा टाइम टेकिंग भी है, तो क्या क्या प्रोसीजर हैं जो अडॉप्ट किए? हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं, तो वो तो मैं कहता हूँ कि माइनिंग का तो आपको पता ही नहीं है, और ऑफ कोर्स ऐसा है कि अभी तो काम शुरू हुआ है, तो स्टेप्स क्या हैं माइनिंग के? बेसिकली जो किसी भी साइट की एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे पहले हम जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, उसके बाद हम जियोफिज़िकल सर्वे करते हैं, उसके बाद हम जो है फर्दर जो है प्रोसेस करके कोर ड्रिलिंग करते हैं,
कोर ड्रिलिंग के बाद हमारे पास रिसोर्स एस्टिमेशन होती है। रिसोर्स एस्टिमेशन के बाद हमारे पास एक माइन प्लान एंड डिज़ाइन आता है। उस डिज़ाइन के बाद हम जो है फर्दर जो लास्ट स्टेप है वो हमारा माइनिंग है। नाज़रीन, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट्स की बात होती है, ख़ास तौर पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये इल्ज़ाम होता है जी रिसोर्सेज निकाले और लेके चले गए, लोकल्स को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब डैम बनता है, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो सबसे बड़ा मसला होता है कि जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो ज़मीन एक्वायर की जाती है, उसका बेनिफिट या उसका पैसे जो हैं वो फ़ायदा जो है वो लोकल्स को नहीं मिलता। तो इसलिए हमने, अमजद साहब हैं हमारे साथ, मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट के, और लॉजिस्टिक को देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखते हैं। एक तो ये बताइए कि MEDO जो है ये क्या लोकल्स को इन्वॉल्व करता है जब इस प्रोजेक्ट की हम ख़ास तौर पे बात करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एरिया लिया होगा, कितना एरिया लिया है, और जो एरिया लिया वो किस टर्म्स पे लिया या बस कब्ज़ा कर लिया उस पर? FWO में 2016 में यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ मिल के एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें उनके साथ कोई 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो हमने इनके साथ जो है ना एग्रीमेंट करके हमने लीज पे मोहम्मद लिया। खेल माइनिंग प्रोजेक्ट। मोहम्मद खेल माइनिंग प्रोजेक्ट का। तो ये हम इन्हीं लोगों से जो है ना उनके साथ जो है ना हमने लीज पे लिया हुआ है, और लोकल कम्युनिटी के इसमें हमारे पास शेयर्स है। जो आपने लीज पे लिया, मालकाना हकूक उनके हैं, तो उनको बेनिफिट भी मिला है कि नहीं सर? सिर्फ कागजों में लीज पे ले लिया? ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज़ है वो लोकल है, मोहम्मद खेल गांव के है। तो तकरीबन 70 से 80% लोग यहाँ पे, हमारी टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे माइन में और फैक्ट्री में 350 है, और आप ये अंदाज़ा कर ले 250 लोकल टोटल लोकल एम्प्लॉइज़ है, मोहम्मद खेल के एम्प्लॉइज़ है। एक तो ये बेनिफिट है, उन तकरीबन हर घर से 2 से 3 हर घर से 2 से 3 जो है ना नौजवान हमारे जो है ना एम्प्लॉइज़ है। उसके अलावा जो यहाँ पे माइन पे हमारी मशीनरी काम कर रही है, 100% मशीनरी लोकल की है, कोई भी आउटसाइड पाकिस्तान की किसी और हिस्से से नहीं है, बल्कि मोहम्मद खेल गांव की ही जो है ना मशीनरी इस्तेमाल। लोकल्स क्योंकि ऑन बोर्ड हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोजेक्ट में, यही वजह है कि यहाँ ना लोकल्स को एतराज़ है और सिक्योरिटी इश्यूज़ भी नहीं है। डेफिनेटली ऐसी है, लोकल इसमें फुली इन्वॉल्व्ड है। लोकल की मशवरे के साथ हम जो भी प्रोजेक्ट इधर अंडरटेक करते हैं, लोकल्स के साथ मशवरे के साथ और उनकी रजामंदी के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पे मैं चूँकि मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तो हर फोर्टनाइटली मेरी 18 मेंबर्स कमेटी है जो यहाँ पे मलिक साहबान हैं, मशरान हैं, यहाँ पे मेरी उनके साथ मुलाकात होती है, और फैक्ट्री के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी अपने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी उनके सजेशन होती है। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं और क्या होंगे इन फ्यूचर? कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हमने वाटर सप्लाई स्कीम शुरू किया है यहाँ पे गांव की जो है ना पानी की जो है ना सप्लाई के लिए। फिर दूसरा ये है कि एक ऑलरेडी जो हमने बनाया हुआ था ट्यूबवेल, उसकी सेलराइजेशन पे काम हो रहा है। उसके अलावा जो है ना हमने एक सीरीज़ ऑफ स्कूल्स जो है ना बनाने हैं, प्राइमरी सेक्शन के गर्ल्स का अलहदा जो है ना बॉयज़ का अलहदा, हायर सेक्शन के जो है ना गर्ल्स का अलहदा, बॉयज़ का अलहदा, फिर एक कम्युनिटी हॉल हमने जो है ना वो करना है। ये तकरीबन बनता है 330 मिलियन का, 300 टोटल, जो कि इसका पहली कड़ी है। APS जो है ना हमने बोया में बनाया है, जिसमें जो है ना हमारी लागत आई है 4.6 मिलियन, और एक तो ये इस्टेब्लिश हो गया, बन गया है, और वो कोई अब एक हफ़्ता 2 हफ्ते में उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो है ना इनकी वेलफेयर के लिए, अच्छा हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं उनके लिए, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं, हम उनके जो है ना फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। नाज़रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर भी कर सकते हैं। वो अगर सामने आपको पाकिस्तान का परचम दूर नज़र आ रहा हो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसलिए भी है नाज़रीन कि जहाँ पे हूँ मैं इस वक्त मोहम्मद खेल में, ये TTP का गढ़ समझा जाता था, और यहाँ तस्वुर ही नहीं था कि पाकिस्तान का परचम यूँ लहराया जाए और यूँ लगाया जाए, और यूँ इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट और बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो सके, वो लग सके, बड़ा मुश्किल था। तो ये पाक फ़ौज की कुर्बानियों का और उनके ऑपरेशंस, कामयाब ऑपरेशन का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आपको यहाँ से बताया है कि ये प्रोजेक्ट जो है मोहम्मद खेल माइनिंग कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह काम कर रहा है।
1500 टन डेली की इसकी प्रोडक्शन हो चुकी है और ये इसको मज़ीद इन्हांस किया जाएगा बिकॉज देयर इज़ ए कैपेसिटी। पाकिस्तान के पास सिर्फ कॉपर की अगर हम बात करें तो दुनिया में 13वें नंबर पर पाकिस्तान आता है, इतने बड़े रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के पास। सो बड़ा मसला था दहशतगर्दी का जिसको पाक फ़ौज ने ख़त्म किया, तभी यहाँ पे अमन आया, तभी यहाँ पे बेहतरी आई, तभी यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आए और तभी पाकिस्तान का अजीम परचम यहाँ पूरी आबोताब के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे वलवले के साथ लहरा रहा है और इस बात का पैगाम दे रहा है कि अब फाइनेंशियल मसलों को भी हम उसी तरह हल करेंगे जिस तरह हमने दहशतगर्दी को हल किया। वो लोग जो कल तक इस इलाके के टीटीपी में जाना चाहते थे, दहशतगर्दी का हिस्सा बनना चाहते थे, पाक फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़ काम करना चाह रहे थे, आज वो इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये जो ट्रक ड्राइवर आप देख रहे हैं ये बाहर से नहीं आया, यहाँ का लोकल है। जो सुपरवाइज़र हैं जो काम कर रहे हैं इस माइनिंग साइट के ऊपर, उनमें से जितने लोग काम कर रहे हैं मोर देन 70% दे आर लोकल पीपल ऑफ दिस विलेज मोहम्मद खेल। लोकल्स की बार बार बात हो रही थी तो मैं ज़रा इधर उधर जाके एक लोकल बंदे को मैंने ढूंढ लिया है, तो ही इज़ वर्किंग एट साइट। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहम्मद खेल के साथ। मोहम्मद खेल किधर है? इधर ही जिस इलाके में ये प्रोजेक्ट हो रहा है वही इलाका। मोहम्मद खेल में कहाँ पे, कहाँ, यहाँ से कितनी दूर है घर आपका? तकरीबन 1 किलोमीटर। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो आप पक्के लोकल हैं यहाँ के? जी सर। क्या किया करते हैं आप यहाँ पे? मैं जूनियर जालोजिस्ट हूँ इधर। जूनियर जालो से कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1 साल से कर रहा हूँ। कैसा फील होता है आपको यहाँ काम करके? अच्छा फील कर रहा हूँ सर। इधर जो टेक्निकल स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहाँ से पढ़ाई की आपने और क्या पढ़ा आपने? वली खान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है जियोलॉजी में। BS जियोलॉजी किया आप? जी सर। 4 ईयर प्रोग्राम? जी सर। तो आपने सोचा था कि अपने ही गाँव में आपकी जॉब हो जाएगी? बिल्कुल सर। हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ लोकल्स के लिए हम बार बार हमने कहा जा रहा है कि लोकल्स को बड़ा ऑन बोर्ड किया जा रहा है, लोकल्स जो हैं हमसे खुश हैं, तो ये बात दुरुस्त है क्योंकि आप भी लोकल हैं? जी सर, काफ़ी चीज़ों में खुश है। इधर की जो हायरिंग है, मशीनरीज़ वगैरह सारे तकरीबन लोकल्स की है और 80% एम्प्लॉइज़ जो है 70 to 80% एम्प्लॉइज़ ये हमारे लोकल्स है और बाकी जो एम्प्लॉइज़ है वो बाहर से है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान अकबर। सर क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट क्या है ये बताइए। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट। मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कॉपर माइनिंग का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इस वक्त तकरीबन 2016 से पाकिस्तान आर्मी अंडर द एम्बलम ऑफ FWO यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने टेक ओवर किया। इसमें बुनियादी तौर पे अगर हम इस प्रोजेक्ट के प्रोफाइल की बात करें तो इस माइनिंग प्रोजेक्ट के 2 मेजर हिस्से होते हैं। एक उसका माइनिंग का हिस्सा होता है, माइनिंग का हिस्सा है, और एक उसका एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ आर टाइम टेकिंग, दे आर फाइनेंस इंटेंसिव, दे आर टाइम इंटेंसिव, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर देन इट इज़ डिसाइडेड कि वेदर द प्रोजेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ माइनिंग प्रोजेक्ट या फिर किसी और ऑप्शन को ट्राई किया जाए। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर वी स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन स्टडीज़, जिसके अंदर जियोकेमिकल स्टडीज़, जियोफिजिकल स्टडीज़, जियोलॉजिकल स्टडीज़ और उसके बाद ड्रिलिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिलिंग, वो सारा कुछ करने के बाद देन वी डिसाइडेड कि यस यहाँ का जो पोटेंशियल है वो माइनेबल है। अच्छा ये बताइए, जो आप इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल एक्चुअली है पाकिस्तान के अंदर, मिनरल्स का भी और कॉपर का? ओवरऑल पाकिस्तान का जो मिनरोलॉजिकल प्रोफाइल है उसमें तकरीबन इसके अंदर कोई $8 ट्रिलियन का फिस्कल मतलब पोटेंशियल अवेलेबल है। $8 ट्रिलियन का। अब इसको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से इस तरह कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि दुनिया में 2 किस्म के ममालिक हैं। एक आपके तरक्की पजीर ममालिक हैं, एक आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में अगर देखा जाए तो अमेरिका है, चाइना है, रशिया और अमेरिका अपने टोटल रेवेन्यू का तकरीबन कोई GDP में तकरीबन कोई 2 से 2.5% माइनिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम लेस देन 1 हैं। हम लोग लेस देन 1 हैं। इसी तरीके से अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना मोर देन $200 बिलियन अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है फ्रॉम द माइनिंग इंडस्ट्री। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन कोई $120+ बिलियन अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। ये तो चले तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे मंगोलिया है, बोस्टवाना है, चिली है, घाना है, इस तरह के जो ममालिक हैं उनका भी अगर आप एक फाइनेंशियल प्रोफाइल देखें तो उसमें इनका जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू है इट गोज़ फ्रॉम 10 to 23%
और अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो तकरीबन 4 से 6% तक वो अपने टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज पोटेंशियल विद पाकिस्तान अगर हम जीडीपी शेयर की बात करते हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी ये इंडस्ट्री है वो तकरीबन 3 से 400 मिलियन डॉलर की है, 3 से 400 मिलियन डॉलर, विच ऑन द कॉन्ट्ररी टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इज़ निग्लेजिबल, बहुत थोड़ा है। अगर इसके मिनरल पोटेंशियल की बात करें तो वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोशल स्टडीज़ की किताबों में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मादनी ज़खायर मौजूद हैं, पाकिस्तान में चलो साहब देखें वो हमें नज़र भी वो हमें देखें वो नज़र भी आ रहे हैं, बट जब बात होती है माइनिंग की, ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत एक्सेल नहीं कर सका। फिर रिसोर्सेज की बात है, जब रिसोर्सेज ना हो, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना हो, देन आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान इसको एग्जीक्यूट कर सकता है? किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे मेजर आउटकम होता है वो उसका फिस्कल डिविडेंड है, प्लस उससे आप सोशियो इकोनॉमिक कितना बेनिफिट ले रहे हैं, प्लस इस ओवरऑल इलाके में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। माइनिंग को अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो इसका जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, जो इसका लोकल कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट है, और जो इसका फिस्कल डिविडेंड है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ ह्यूज। देखो मेरा प्रोजेक्ट पे भी ब्रीफ थोड़ा सा दीजिएगा, और उसके साथ साथ मैं ज़रा एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ। सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, बड़े अरसे से रहा भी है, जिसकी वजह से माइनिंग काफ़ी निगलेक्ट भी हुआ। व्हाट इज सिचुएशन राइट नाउ, आप एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ की सिक्योरिटी पोजीशन कैसी? वेरी इंटरेस्टिंग। बी फेयर। जी, ये जो मोहम्मद खेल का गांव है, ये जब वॉर एंड टेरर हमारी पीक पे चल रही थी तो तकरीबन कोई 80% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, 80% ऑफ द तालिबान टीटीपी ह्यूमन रिसोर्स was contributed by this area in specific and general area in surroundings। जहाँ ये माइनिंग और ये प्रोजेक्ट हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इस प्रोजेक्ट पे भी, इस प्रोजेक्ट को इनिशियली बहुत माइनर स्केल के ऊपर माइनिंग लोकलाइज तरीके से हो रही थी, जिसका जो फाइनेंशियल एडवांटेज था वो तालिबान और टीटीपी वाली साइड पे जा रहा था। अफवाज पाकिस्तान ने एफडब्ल्यूओ के साथ मिल के वी हैव टेकन अप दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने एक हकीकत में कन्वर्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की वजह से इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर एक पीस है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंसिडेंट प्रोफाइल नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का तरक्की की तरफ, लोगों का अमन की तरफ एक बड़ा पॉजिटिव रुझान है। अच्छा पीस की तो बात हो गई, गवादर के लोगों को बड़ा एतराज़ है कि गवादर जो है बंद कर दिया, हमारा तो गवादर में शेयर ही नहीं, हमें तो एंटर ही नहीं होने दिया जाता। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना इन्वॉल्व किया आपने यहाँ के लोकल्स को, किया भी है या नहीं किया? इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तकरीबन हम लोगों ने 400 प्लस लोगों को इंगेज किया है। दे आर लोकल्स, यहीं के रहने वाले। 400 का टोटल का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका 70% इज़ फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। 70% ऑफ द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड हेयर, जो यहाँ पे काम कर रही है बेनिफिसिएशन प्लांट के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, वो हम लोगों ने लोकल कम्युनिटी से। गुड, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो मैं सर से बात भी करना चाह रहा था, और इस पर मैंने खुद भी रीचेक किया, हम आपको उसको लोगों से मिलवाएंगे कि लोकल कम्युनिटी यहाँ पर ऑन बोर्ड है इसके प्रोजेक्ट के ह्यूमन रिसोर्स पे। सर ज़रा ब्रीफ करेंगे अबाउट दिस प्रोजेक्ट, माइनिंग मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ दिस सर? इस पे बुनियादी तौर पे अगर मैं इस स्लाइड्स वाइज आपको लेकर चलूँ तो ये हमारा बेसिकली ML30 का एरिया है। जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो एरियाज़ हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है, प्रोस्पेक्टिंग फेज़ होता है, और माइनिंग फेज़ होता है। आप किसी भी एरिया को जब आप लीज आउट करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक बाइंडिंग रखी हुई है कि आपने एक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस अगर आपको मिल गया है तो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको एक्सप्लोर करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्सप्लोरेबल लीज, और फिर फर्दर उसको आपने माइनेबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है इफ़ इट इज़ एक्सप्लोरेटरी फिजिबल। तो उसी बेसिस के ऊपर अब अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये हमारा ML30 का एरिया है, जिसमें ये माइनिंग जो आपके सामने है ये हो रही है, ओपन पिट माइनिंग है। इसके अलावा हमारी वैल्यू एडिशन बेनिफिसिएशन प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। तो इस एरिया को हम लोगों ने 10 प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया, जिसमें से इस वक्त हम 2 प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल इस एरिया का प्रोफाइल अगर देखा जाए तो तकरीबन मोर देन 10 मिलियन टन्स इस एरिया के अंदर मौजूद हैं।
इस प्रोजेक्ट से अभी तक डेली पोटेंशियल क्या कर डेली हम तकरीबन 1500 टन्स पर डे के लिहाज से माइनिंग भी कर रहे हैं और 1500 टन्स पर डे को बेनिफिशिएट भी कर रहे हैं। सर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट गोल्ड भी कॉन्फ्रेंस पे आने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ माहदों को साइन किया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ क्या इंटरेस्ट है हो सकता है सर? ये वज़ीरिस्तान जो है इट इज़ प्रूवन फ्रॉम वज़ीरिस्तान का नाम सुनते ही तो जितने भी फॉरेन हैं उनको थोड़ा तो एक खौफ महसूस होता है। वज़ीरिस्तान तो वो खौफ महसूस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक वो खौफ का एलिमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आई एम टेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे। इस पूरे की पूरी दुनिया की एक मिनरोलॉजिकल स्टडी हुई है। वज़ीरिस्तान कम्स इन दी वज़ीरिस्तान ऑफिलाइट। अब ऑफिलाइट्स बेसिकली माइनिंग की लैंग्वेज में, जियोलॉजी की लैंग्वेज में वो एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम मिनरोलॉजी होगी। तो जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं दे एग्जैक्टली नो कि इस एरिया का प्रोफाइल क्या है। इस एरिया के अलावा 101 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हमने मज़ीद और एक्सप्लोर किया है। उसको हम लोगों ने इनिशियल जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं और उनकी बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं दे आर अमेजिंग। वी बिलीव एंड वी आर वेरी प्रिटी श्योर अबाउट इट कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट फर्दर एक्सप्लोर होगा, दिस वज़ीरिस्तान will be Attractive place for sir the foreign investors and it will become the copper capital of Pakistan inshallah. और कॉपर कैपिटल इन वर्ल्ड एज वेल। सर थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अगर पाकिस्तान को अपने माशी मसलों को हल करना है तो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा। वक्त हुआ ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन मैं प्लांट पे मौजूद हूँ। ये जो कॉपर माइन होता है उसके बाद यहाँ उसको प्रोसेस किया जाता है। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? Sir, my name is Shamsuddin. I belong from Muhammad Khil side. I am as a system supervisor in laboratory. I am very happy because when this plant, the dent of this plant start, we are all very happy from government side. First of all, poor people and all of the village people very happy from this side. More money came from plant side. I think about this plant. I'm first of all I welcome because a very good delegation came to Muhammad Halim Kis MP from Islamabad side. So I'm really more and more. This is your love that we are here for you to meet you. Sir, you are right. You able to expect because you are guest in my area. Sir, you are purely local. यहीं के ना? I'm pure. I belong from this village side. I'm pure Muhammad Khail. क्या फ़ायदे हुए हैं यहाँ के लोकल्स को? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये फ़ायदा हुआ कि जब ये प्लांट अल्लाह के करम से ये प्लांट स्टार्ट हुआ तो हमारे को इतना फ़ायदे हुए कि मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी न्यू जनरेशन जो है ना, जो पाक तुर्क गवर्नमेंट जो है ना, जो हमको इसमें हेल्प कर रहा है। फिर हमारे जो जितने पैसे हैं हमारे जो प्लांट के, हमारे न्यू जनरेशन में several students became president in Lahore side and several students president in Islamabad side and several president in Multan side. All my children very happy from this factory side because more and more money spent from this new generation. It is the big, I am proud of this action. I am very happy from side of Pakistan. So ये एक बड़ी अच्छी बात ये भी है क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ जो लोकल्स हैं उनको तो मजदूर रखा हुआ है, बट ही इज़ अ सुपरवाइजर एंड ही इज़ वेल एजुकेटेड एज वेल। सुपरवाइजर इन laboratory. I work day and night. तो ये जो परसेप्शन है ये गलत है कि सिर्फ मजदूर हैं लोकल यहाँ के, ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। First of all, here official staff belong from Punjab side, from Balochistan side. After that, here some precious boys as a official. तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, जो फॉरेनर्स हैं ना, क्योंकि माइनिंग की जब बात होती है तो बाहर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो फॉरेनर्स वज़ीरिस्तान का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं।
Sir, it is a very difficult question. I'm not able to reply with you. But I pray from Allah's side. First, we want peace in all over the world. All the people of Waziristan more and more educated, not ignorant people. Here, a big scholar present. Here, a big high educated personality present from Qaid-e-Azam University, from Lahore University, from otherwise from Oxford University. The people of Muhammad Khail, not ignorant people, very good people, very hospitality people. देयर इज नो सिक्योरिटी इशू, क्योंकि आप लोग तो बड़े मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। Right. तो फॉरेनर्स के लिए भी यही मैसेज है कि अगर वो आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्यार और आपकी मोहब्बत और हॉस्पिटैलिटी होगी उनके लिए। When I am present in Dubai side, one British says to me, "Are you Waziristani?" I belong from Waziristan. Waziristan terrorists. Waziristan want peace in all over the world. Waziristan not terrorist people. We are very hospitality people. ये जो मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि लोकल भी हैं, यहाँ काम भी कर रहे हैं। दहशतगर्दी एक मसला था, वो हमारा माजी बन चुका है। आज हाल में हर चीज़ बहुत अच्छी है और बड़ा आपको पीस मिलेगा और इनकी मोहब्बत मिलेगी अगर आप सारे लोग बाहर से इन्वेस्ट करेंगे, लोकल जहाँ से आएंगे। प्लांट में हम मौजूद है, तरह हम अंदर भी चलेंगे। दिस इज़ अ क्रशिंग सेक्शन, तो अंदर ज़रा साउंड भी होगा, आवाज़ होगा। पत्थर की क्रशिंग हो रही है जो सेक्शन के बाहर हैं, और ये ज़रा कुछ टाइप के पत्थर हैं कॉपर के। ये क्या है जी कॉपर की टाइप? सर बेसिकली जो हम माइन से माइनिंग कर रहे हैं ना, तो ये हमें 250 mm का जो है ना पत्थर है, उधर से हम माइन करते हैं। मतलब इसमें तमाम किस्म के पत्थर होते हैं, लेकिन जो ओवर साइज़ होता है ना हमारे पास वो 250 mm का होता है। ये 80 mm का पत्थर है जो हम जा क्रशर से जो इसको क्रश करके निकालते हैं। क्रशर्स में सर 250 mm का डाला जाता है। माइनिंग का ये मटेरियल है हमारे पास जो आता है माइनिंग से, और जो क्रशर से क्रश करने के बाद जो मटेरियल हमें मिलता है जा क्रशर से। इधर हमारे पास बेसिकली 2 क्रशर लगे हुए हैं, जा क्रशर और कॉर्न क्रशर। जो जा क्रशर से क्रश होता है ना वो 80 mm तक क्रश कर सकता है। हमें बाल मिल के लिए बिल्कुल ये जा क्रशर्स है हमारे पास ना। जा इसमें अब ये बड़ा डालते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास 2 जा क्रशर्स है, एक प्राइमरी क्रशर्स है, एक सेकेंडरी क्रशर्स है। और 80 mm तक ये जो है ना क्रशर्स हमें जो है ना क्रश करके देते हैं। जो हमें बाल मिल के लिए फीड चाहिए होती है ना वो 6 mm तो 10 mm होती है। ये जो हमारे पास हाथ लगा हुआ है ना ये कॉर्न क्रशर है। तो 80 mm का जो है ना जो स्टोन है ना वो हम डालते हैं कॉर्न क्रशर्स में, जो हमें 6 to 10 mm तक जो है ना मटेरियल देता है। उसके बाद ये सारा कॉपर कंसनट्रेट ये फ्लोटेशन से जो है ना प्रोसेस करके इसमें जो है ना कुछ केमिकल्स डाल के ना फिर ये मटेरियल हमें निकलता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इस प्लांट की। 85% कॉपर, 85%। 85%। जरा दिखाएं जी, 25% ये कॉपर है। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट इस प्लांट की। ये स्टेज आप देख लें, ये पहली स्टेज है 250 mm, फिर 80 mm और फिर 10 mm, 10 to 6, और ये फाइनल प्रोडक्ट है। 25% ये कॉपर है। तो थैंक यू सर राव साहब। तो ये अपनी नौयत का बड़ा ज़बरदस्त प्लांट इसलिए भी है कि इस दूर दराज एरिया में अगर अब सिर्फ माइनिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो उसका एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा। तो ये अपनी नौयत का बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मैं कुछ फिगर्स भी आपको दिखाता हूँ जो इस पर लिखे हैं। क्रशिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस जो प्लांट है, इस प्लांट की कैपेसिटी 100 से 340 टन है। 250 kVA का किलोवाट का जो है वो इसमें मोटर है। तो ये बड़ा अच्छा है कि ऑन साइट माइनिंग हो रही है और ऑन साइट ही कुछ मीटर्स के फासले पे प्लांट है। तो जो माइनिंग मटेरियल है उसको जो ट्रांसपोर्ट पे ख़र्चा बढ़ना है वो नहीं पड़ रहा। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो जहाँ पे हम हैं। और ये कॉपर का इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब इन पहाड़ों में दहशतगर्द बसा करते थे और खौफ महसूस होता था यहाँ आने से। आज उन्हीं पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत और बहुत मेगा प्रोजेक्ट कॉपर माइनिंग का मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ है और माइनिंग हो रही है धड़ाधड़। और मज़े की बात है कि वहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट है, माइनिंग होती है, साथ में ही प्रोसेसिंग होता है। और यहाँ के लोकल्स
बड़ी हद तक उनका एक कंट्रीब्यूशन है और वो बड़े खुश भी हैं इस प्रोजेक्ट से। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में यहाँ की लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया गया। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो यहाँ इस प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं, उसमें 70% जो मैन पावर है दे बिलोंग फ्रॉम दिस एरिया, इसी लोकल एरिया से। और वो सिर्फ मजदूर या ड्राइवर नहीं है, वो सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ पहुँचे और इस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स माइनिंग की वजह से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आर्मी चीफ का और मौजूदा गवर्नमेंट का SIFC की सूरत में, जिसमें एग्रीकल्चर एक अपना कंट्रीब्यूट करेगा, उसी तरह माइनिंग का एक बहुत बड़ा शेयर हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान 13वां बड़ा मुल्क है, 13वें नंबर पे, जिसके पास कॉपर रिजर्वायर्स हैं। और ये जो आज इस साइट पर हम हैं स्पेसिफिकली कॉपर के लिए है। और इसी तरह की कई साइट्स जो हैं वो और अगले प्लान्स में हैं जिनको लगाया जाएगा और कॉपर को जो है वो माइन किया जाएगा। अब ज़रा हम फाइनल प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ लेके जाते हैं आपको, जहाँ क्रशिंग के बाद कॉपर को प्रोसेस करके फाइन शेप जो है वो उसमें दिया जाता था। आके देखते हैं अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है अपनी नौइयत का कि वज़ीरिस्तान के अंदर इस तरह का प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मोहम्मद खेल माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रोसेसिंग प्लांट में हूँ। काफ़ी शोर है, तभी मुझे माइक जो है वो बड़ा पास करके आपको बताना पड़ रहा है। इसके अंदर क्रशिंग के बाद जो मटेरियल आता है वो यहाँ से प्रोसेस होता है और उसके बाद यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट आती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि वज़ीरिस्तान जैसे इलाके बहुत जल्द पाकिस्तान के डेवलप्ड इलाकों से भी आगे होंगे। और नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको प्लांट के अंदर ले गया था, काफ़ी शोर था, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया अनीस साहब से, ही इज़ अ डिप्टी प्लांट मैनेजर। सर, पहले तो ये प्लांट बताएं, अपनी नौइयत का कैसा प्लांट है ये पाकिस्तान के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 टन पर डे है। अच्छा जी। और जो हम और फीड कर रहे हैं इसमें 0.5% कॉपर और ग्रेड होता है, जिसको हम 25% इनरिच करते हैं। मतलब 0.5% को हम 25% तक लेके जाते हैं। अच्छा अनीस साहब, ये भी बताइएगा कि ज़ीरो से फाइनल प्रोडक्ट तक है ये प्लांट, में ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट 25% कॉपर कंसनट्रेट, नॉट कॉपर, प्योर कॉपर। ठीक है। तो 25% तक यहाँ प्रोसेस होता है। और ये जो बड़ा है ये प्रोडक्ट, ये क्या है? ये प्रोसेस होके आया हुआ है? ये प्रोडक्ट हमारे पास प्रोसेस हो गया है, जिसका अंदर 25% कॉपर का ग्रेड है। जो आप देख रहे हैं चमक बिल्कुल, इसमें 25% जो है वो कॉपर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जहाँ हम गए थे सुबह, जहाँ माइनिंग हो रही थी, वहाँ से माइन हुआ और इस प्लांट से निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बना जिसमें 25% कॉपर है। माइन से हमारे पास 1 फुट का पत्थर आता है, जिसे हम 6 mm तक पत्थर पहले क्रश करते हैं। उसके बाद आगे फर्दर और हम ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग के साथ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आगे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर जो है हम इसे अपग्रेड करते हैं। फ्रॉथ क्या होती है कि कॉपर जो है वो ऊपर आ जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेटल नीचे जा जाता है। बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट और इसमें 25% कॉपर है। ये जो बैग्स हैं, ये बैग्स में क्यों डाला हुआ है? ये तो ड्राई होने के लिए समझ आ रहा है, तो फिर उसके बाद इसमें डाल देते हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 8% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए और होता है इसमें। इसीलिए ये मुकम्मल ड्राई नहीं है। मुकम्मल ड्राई नहीं होता, ये कभी भी मुकम्मल ड्राई नहीं होता। इसमें 8% मॉइस्चर रहता है। और इसमें यह है कि जब हम इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ये होता है कि 1 टन की रिक्वायरमेंट है चाइनीज़ की। अच्छा, ये जो है ये अब एक्सपोर्ट के लिए तैयार है? ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार है ये जी। कितने का एक बैग, कितने का अंदाज़ा है, रफ एस्टिमेट? अप्रॉक्सीमेटली जो डॉलर प्राइस, ये बेसिकली जो डॉलर में ही ऐसे हम सेल करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है पाकिस्तान के लिए जनरेट करता है, लोकल्स के लिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है। इसमें हमारे पास 70% जो हैं लोकल्स हैं। इसमें 100% जो मशीनरी है वो भी लोकल्स की है। और इसके अंदर हम लोकल्स के लिए हमने मैसिंग फ्री की हुई है। जितने भी ऑल फैसिलिटीज़ फॉर लोकल। जो अनीस साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, उनसे फाइनल प्रोडक्ट है ये। और ये डॉलर्स में पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है और इसी से पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट होता है, जिसका हम तज़किरा कर रहे थे कि आज जो मेरे रिज़र्व्स हैं वो मेरे नहीं हैं,
वो IMF के हैं, दोस्त ममालिक के हैं, और यही आर्मी चीफ चाहते हैं, यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि हम उन रिज़र्व्स को अपना रिज़र्व बनाएं। और वो तब होगा जब एग्रीकल्चर जैसे प्रोजेक्ट, IT जैसे प्रोजेक्ट और माइनिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अगर हम, क्योंकि इसमें बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो ये जो एक बैग आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह के मिलियंस बैग जो हैं पाकिस्तान के, बिलियंस बैग पाकिस्तान की इकोनॉमी में $बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं? 20,000 टन। 20,000 टन एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और यहाँ जो कैपेसिटी है वो अराउंड 6 ट्रिलियन टन है। ट्रिलियन टन है। 6 ट्रिलियन तो बहुत कैपेसिटी है। एक्चुअली ये बैग्स हैं, ये कॉपर के बैग्स हैं, बट एक्चुअली ये डॉलर्स के बैग्स हैं। तो हमें इसको सपोर्ट करना है, आर्मी चीफ के इस इनिशिएटिव को, गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को, कि हम माइनिंग के अंदर जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का उसको यूटिलाइज़ कर सकें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया अनीस साहब। जी नाज़रीन, आज हम आए मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट में, जो कि SIFC के मिनरल्स का एक छोटा सा चैप्टर, पर जिसमें $बिलियंस का पोटेंशियल है। तो ये जो आप मेरे लेफ़्ट राइट बैग्स देख रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसमें 25% कॉपर है, पर एक्चुअली ये जो बैग्स हैं ये डॉलर्स के बैग हैं, और इन्हीं डॉलर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं को चीरने के बाद, तोड़ने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनी है। यहीं से पत्थर लिए, यहीं प्रोसेस किया, और यहीं फाइनल प्रोडक्ट हमें मिली, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ काम कर रहे हैं और उनका फोकस है पाकिस्तान के माशी मसले, और पाकिस्तान के माशी मसले फौरी तौर पर हल करने के लिए माइनिंग का एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। तभी मैं कहता हूँ, इन्हीं पहाड़ों को चीरेंगे मेरे प्यारे कानकुन, और इसी धरती को सींचेंगे मेरे दहकान, तभी रोशन होगा आपका और मेरा कल। बहुत जल्द अगर ये इनिशिएटिव इसी तरह फोकस्ड रहा और इसी तरह हम काम करते रहे, तो पाकिस्तान में जो माइनिंग का मिनरल्स का जो पोटेंशियल है, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी भरपूर ऊपर जाएगी। तो इस अज़्म के साथ कि पाकिस्तान के माशी मसले ख़त्म हों, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो, तो उसके लिए ये जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं जिनमें लातादाद धातें हैं, सोना है, कापर है, और जहाँ पे मौजूद हैं कापर की बहुत बड़ी कान है ये, तो इसको हम माइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1 अगस्त को जो सेमिनार होने जा रहा है माइनिंग के हवाले से, उसमें बैरक गोल्ड बहुत बड़ा नाम है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ कुछ मुआहदे साइन कर चुके हैं, तो वो भी वहाँ उसमें मौजूद होंगे। तो इट्स द स्टार्ट ऑफ मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ पाकिस्तान टू कंट्रीब्यूट इन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, ताकि मेरे और आपके माशी मसले हल हों, इस मुल्क के माशी मसले हल हों, ये मुल्क अजीम हो, ये कौम अजीम हो। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।